नमस्कार साथियों, टी फोर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह ईवीएस का पार्ट नंबर 27वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप अच्छी तैयारी करके ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर कंप्लीट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं। मृत जीवी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर रहते हैं, पशुओं पर रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं या फिर मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो जो मृत जीवी जीव होते हैं वो मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन डी हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? प्रश्न कह रहा है हरे पादपों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके बनने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम अनिवार्य है, लौह अनिवार्य है, कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है। तो साथियों हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण प्रतिफल किसका है? जैविक तत्व का है, बिल्कुल सही है। भौतिक तत्व का है, बिल्कुल सही है। अजैविक तत्व का है, बिल्कुल सही है। इस कारण से उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से विशालतम लेगून कौन सा है? तो चिल्का लेगून भारत में विशालतम लेगून है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है या यूट्रिफिकेशन कहलाता है। तो साथियों वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 6। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, इनमें से किसे हरा सोना कहते हैं? कृषि को कहते हैं, वन को कहते हैं, कॉफी को कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हरा सोना इनमें से कहा जाएगा वन को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है या इनमें से कोई नहीं? तो जलीय तथा कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी क्या होता है? जो कीटों को भक्षण करने वाला, जो कीटों का को खाने वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया जो है वो जल में रहने वाला और कीटों को खाने वाला पौधा है। तो यूट्रिकुलेरिया ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, आवासीय क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं उसको आवासीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होनी चाहिए। जहां पर लोग रहते हैं ऐसे क्षेत्र में ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो 45 डेसिमल से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 10, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंख पर होता है, फेफड़े पर होगा, त्वचा पर होगा या अस्थि मज्जा पर होगा? तो साथियों नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक जो दुष्प्रभाव होगा वो मानव शरीर की त्वचा पर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
WWF मतलब WWF का फुल फॉर्म बताना है, तो WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाएगा, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या विटिकल्चर। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 का जो करेक्ट आंसर होगा विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसिकल्चर, ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में हमको दे रखा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या नागासाकी में है? तो साथियों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है, ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? प्रोटीन है, रक्त है, उत्तक है या फिर कोशिका है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, इस कारण से विकल्प डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 है मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम बताना है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? मधुबनी है, वारली है, मांडना है या अल्पना है? तो साथियों मिथिला लोक चित्रकला का जो लोकप्रिय नाम है वो मधुबनी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने वर्ग 3 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।